हेलो फ्रेंड्स, अब चौथे चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अगला है अपने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की कुछ योजनाएं। तो इसके तहत कुछ आंकड़े हैं जिनको अपने याद होना चाहिए। पहली बात करते हैं, अपने राजस्थान में कितने जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र है? तो 36 है। 8 उप केंद्र खोले गए हैं। एमएसएमई निवेशक सुविधा केंद्र है, प्रत्येक जिला उद्योग केंद्र में स्थापित किया गया है। विवाद एवं निवारण तंत्र अपने हैं वो जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में है और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अपने तंत्र कार्यरत कर रहा है। सूक्ष्म और लघु सुरक्षा परिषद है वो राज्य स्तर पर 2 और संभाग स्तर पर कुल 8 अपने कार्यरत हैं। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है औद्योगिक सेवा एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। अगली योजना है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022। इसकी शुरुआत अपने 7 अक्टूबर 2022 को की गई थी। इसका उद्देश्य विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास करना। 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार देना। हरित हाइड्रोजन है, वैकल्पिक ऊर्जा है, चिकित्सा उपकरण जैसे नवीन जो क्षेत्र है उनको प्रोत्साहित करना। पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहन करना। तो ये योजना इंपॉर्टेंट है। अपने पिछले आरएस मेंस में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 पूछी जा चुकी है। अब इस योजना में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? इसमें 8 श्रेणियों के लिए कस्टमाइज्ड अपने परिलाभ है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, सेवाएं, एमएसएमई, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन आपूर्ति श्रृंखला, अक्षय ऊर्जा संयंत्र और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रयोगशाला। ये कुल 8 अपने कस्टमाइज परिलाभ हैं इस क्षेत्रों में। इसके अलावा विनिर्माण और सेवा के क्षेत्र में 50 करोड़ से अधिक निवेश पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसमें निवेश सब्सिडी, पूंजीगत अनुदान और टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव में से किसी एक को चुनने का अपने विकल्प है। 7 वर्षों तक जो है 100% छूट दी जाएगी। किस पर? विद्युत शुल्क है, मंडी शुल्क है, भूमि कर पर। किसी भी तरह का रूपांतरण होगा जमीन का, जैसे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल बनानी है या अपने रेजिडेंशियल से अपने इंडस्ट्रियल बनानी है तो उस पर भी 100% छूट है। जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है रजिस्ट्री वगैरह पर, उस पर 75% छूट है और 25% का अपने रीएम्बर्समेंट है। अगली योजना है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष 11 अक्टूबर 2022 को की गई थी। इसमें 15 लाख तक के कोई वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर जो है वो अनुदान दिया जाता है। इसमें राजस्थान सरकार कीमत का 10% या 60,000 जो भी कम हो उसकी सहायता प्रदान करेगी और इसके समकक्ष अनुदान जो है वो संबंधित वाहन निर्माता कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। अगली योजना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। इसकी शुरुआत 8 सितंबर 2022 को की गई थी। जो SC/ST वर्ग से संबंधित उद्यमी हैं उनको ब्याज अनुदान और अपने मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। तो ब्याज अनुदान क्या है? 25 लाख से कम ऋण पर 9%, 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण पर 7% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋण पर 6% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। और मार्जिन मनी अनुदान है जो परियोजना लागत का 25% या 25 लाख रुपए जो भी कम हो उसके बराबर सहायता जो है वो राजस्थान सरकार देती है। अब बात करते हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। इसकी शुरुआत अपने 17 दिसंबर 2019 को की गई थी। ये अपने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्योगों जो भी उद्योग हैं उनमें नवीन निवेश है उनको प्रोत्साहित करने पर जो है कुछ अनुदान दिए जाते हैं। उसमें है 7 वर्षों तक SGST पर 75% का पुनर्भरण है। विद्युत कर है, स्टाम्प ड्यूटी, मंडी शुल्क में 100% की छूट है। और जो SC/ST के उद्यमियों को है वो उनको डॉक्टर BR अम्बेडकर विशेष पैकेज इस योजना के तहत दिया गया था। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR। इसमें कुछ शर्तें हैं कि कुल संपत्ति 5 करोड़ या अधिक होनी चाहिए, टर्नओवर 10 करोड़ या उससे अधिक और शुद्ध लाभ 5 करोड़ या अधिक है। अगर यदि ये है तो विगत 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% का भुगतान जो है CSR के रूप में किया जाएगा। इसके बाद में CSR प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। इसका गठन किया गया था 5 नवंबर 2019। इसके अगले दिन इसका नोटिफिकेशन किया गया था 6 नवंबर 2019 को और इसका पंजीकरण किया गया था 15 मई 2022 को। अब बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसकी जारी करता है अपने उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार का। तो ये अपने हर वर्ष जो 2015 से शुरुआत की गई थी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के रूप में इसे जारी किया जाता है। इसमें कुछ सुधार बिंदु होते हैं। उसके बाद में हर राज्य की रैंकिंग निर्धारित की जाती है। तो पहला था 2015 में
इसमें 285 सुधार बिंदु थे और राजस्थान ने इसमें से 61.04% क्रियान्वयन किया था और राजस्थान का छठा स्थान था और एस्पायरिंग श्रेणी में था। ठीक वैसे ही 2016 में 340 सुधार बिंदु थे, राजस्थान ने इनमें से 96.43% क्रियान्वयन किया। राजस्थान 8वां स्थान था और अग्रणी राज्यों की श्रेणी में था। 2017 में 372 सुधार बिंदु थे, उसमें से राजस्थान ने 95.70% का क्रियान्वयन किया। राजस्थान 9वें स्थान के साथ में अचीवर्स की श्रेणी में था। अब बात करते हैं अपने 2019 के BRAP बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। इसमें कुल 80 सुधार बिंदु थे और राजस्थान का 8वां स्थान था। 2020 में राजस्थान एस्पायरिंग श्रेणी में सम्मिलित था। अब 2022 में है जो जारी किया गया था, उसमें 352 सुधार बिंदु है। इन दोनों को दो प्लान में बांटा गया है। प्लान ए इसमें है व्यवसाय केंद्रित सुधार बिंदु और प्लान बी है वो है नागरिक केंद्रित सुधार बिंदु। अब बात करते हैं निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। ये कौन कौन से कार्य करता है? ये राज्य सर्वाधिकार प्राप्त समिति की नोडल एजेंसी है। इस समिति का अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है जो कि 10 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रस्ताव हेतु कार्य करती है। यह समिति आवेदन जो भी इसके पास में आवेदन आएंगे उनकी जांच करके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को जिस भी निवेश किया है उसकी सिफारिश करती है। अब BIP के तहत क्या क्या कार्य किए गए हैं? एक तो इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम का आयोजन किया गया था अलवर, जयपुर, वडोदरा, अहमदाबाद और दिल्ली में। और इन्वेस्ट राजस्थान समिट जो है वो 7-8 अक्टूबर 2022 को अपने JEC सीतापुरा जयपुर के अंदर आयोजित की गई थी। इन्वेस्ट अपने BIP के तहत ही जो है वो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम कार्य कर रहा है। इसको जो है 2 दिसंबर 2022 में शुरुआत की गई। 22 तक 15 विभागों की 140 सेवाएं हैं वो सिंगल विंडो से मिल रही है। फिर अपने वन स्टॉप शॉप प्रणाली है जो अपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कि CM की अध्यक्षता में है, वो इसके तहत स्थापित किया गया है। राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी एवं अनुज्ञापन संशोधन विधेयक 2020 भी पारित किया जा चुका है। धन्यवाद।